पर पुलिस और फौज की मुश्तरका चौकियों की तादाद 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमेरिका से कहा है कि वो धमकियां देना बंद करे और ईरान उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये बात जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया तजुर्बे के बाद अमेरिका नई पाबंदियां लगाकर ईरान को मुश्तइल करना चाहता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाती है तो तेहरान जवाबी इकदामात का हक रखता है। वाज़ेह रहे कि म्यूनिख में होने वाले 53वीं सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के नायब सदर ने भी शिरकत की थी। उन्होंने अपने खिताब में जहां यूरोप से ताल्लुक रखने पर बात की, वहीं ईरान को दुनिया में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाला सबसे बड़ा मुल्क करार दिया था। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफाल यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि 4 ममालिक नाइजीरिया, सोमालिया, जनूबी सूडान और यमन में करीब 1.4 मिलियन बच्चे कहत की वजह से हलाक हो सकते हैं। यूनिसेफ की जानिब से बताया गया है कि यमन में 4,62,000 बच्चे खुराक की शदीद कमी से दो चार है, जबकि शुमाली मशरकी नाइजीरिया में भी करीब 4.5 लाख बच्चे भूख से मुतासरा है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में लवारी टनल के करीब जियारत के इलाके में बर्फानी तोदा गिरने से कम 6 अफराद दबकर हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। हुकाम ने बताया है कि मलबे से 7 जख्मियों को निकाला गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। चित्राल के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि टनल में काम करने वाले कोरिया की कंपनी सांबू की वर्कशॉप पर बर्फानी तोदा गिरा, जहां 14 मजदूर मौजूद थे, जिसमें से 6 मजदूर हलाक हो गए, जबकि 7 जख्मी अफराद को निकाला गया। हलाक हुए मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। इंतजामिया के मुताबिक चित्राल स्काउट डेरा लेवज के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, ताहम शदीद बारिश की बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। ईरानी हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चंद हफ्तों में ड्रोन्स पर फायरिंग के कम अज कम 2 वाक़ात के बाद तेहरान पर निजी ड्रोन्स की परवाज पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान के फौजी हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स उड़ाने के लाइसेंस अफराद को नहीं बल्कि मुत्तलका तंजीमों को दिए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि हसास तनसीबात की जानिब परवाज करने वाले ड्रोन्स की वजह से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किए गए हैं। तेहरान में ड्रोन्स की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन मकामी अफराद इनसे काफ़ी नाला है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में एक ड्रोन्स को उस वक्त मार गिराया गया जब ये नो फ्लाई जोन में दाखिल हुआ। इस इलाके में मुल्क के आला ओहदेदारान के दफातर हैं। इतलात के मुताबिक ये ड्रोन सरकारी टीवी चैनल का था और इसको एक दस्तावेजी फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद जनवरी के महीने में एक और ड्रोन को गिराने की कोशिश की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान हुक्मरान समाजवादी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर रमज़ान के महीने में बिजली दस्तयाब रहती है तो दिवाली में भी दस्तयाब रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की सियासत से हर कोई मुतासिर हो रहा है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि हर एक के साथ यकसां सलूक होना चाहिए। मोदी ने अखिलेश यादव के नारे का बोलता है पर भी ये कहकर नुक्तचीनी की कि रियासत में मजहब के नाम पर इम्तियाजी सलूक सबसे बड़ा मसला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने
ट्वीट की है। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस में बुध के रोज अलल सुबह इसराइली फौज की जानिब से घर घर तलाशी कार्रवाई के दौरान मजीद 20 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। इत्तलात के मुताबिक इसराइली फौज की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया गया कि सह्योनी फौज ने तलाशी के दौरान 20 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया, जिनमें बाज़ फोर्सेस को यहूदी आबाद कारों पर संगबारी और दीगर हमलों में मतलूब अफराद भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्ब अर्दन के शुमाली शहर कलकीलिया में अजून के मकाम पर तलाशी के दौरान 4 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। सह्योनी फोर्सेस के मुताबिक तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान देसी साख्ता हथियार भी कब्जे में लिए गए, जबकि होसान और नाइलीन के मकामात से 15 गाड़ियां भी जब्त की गई, जिन्हें मुबैना तौर पर मज़ामती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुल्की मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मीडिया सच को सामने नहीं लाना चाहता है और इसका अपना ही एजेंडा है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मेलबर्न में एक जलसे से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी जाली खबर की रुकावट के बगैर अमेरिकियों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी मीडिया को बददियानत करार देते हुए कहा कि कुछ मीडिया सच को पेश नहीं करना चाहते हैं और उनके बारे में अपने पास ही कहानियां बना रहे हैं। सदर ट्रंप ने तकरीर में जोर दिया कि व्हाइट हाउस के मामलात बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया में बदनज़मी के दावों की तरदीद की। सदर ट्रंप ने यह वादा भी किया कि वो अफसरशाही में कमी करेंगे। ख्याल है कि सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल भी मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों और मीडिया को उनकी टीम और रूस के दरमियान राबितों की खबरों के बड़ी तनकीद की थी। खुद उड़ने और गाड़ी उड़ाने के ख्वाब देखने वालों का इंतजार खत्म हुआ। फ्लाइंग का शाहकार मार्केट पहुंच गया। नीदरलैंड में पहली उड़ने वाली गाड़ी फरोख्त के लिए पेश कर दी गई। डच कंपनी की उड़ने वाली इस गाड़ी की कीमत 4 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए से शुरू होगी। टेक्नोलॉजी की शाहकार ये 3 पहियों वाली गाड़ी पालवी हेलीकॉप्टर का रूप धार कर 4000 फीट की बुलंदी पर उड़ सकती है। खरीदारों को मुतल्ला किया जाता है कि गाड़ी अभी खरीदेंगे तो अगले साल डिलीवर होगी, तो बस शौकीन अफराद जेब खंगाले और नोट संभाले। तो नाज़रीन, ये था आज का आलमी मंजरनामा। आज के आलमी मंजरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे होगी कुछ नई मालूमात, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात। तब तक अपने मेज़बान रियाज अहमद और गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम को आज का आलमी मंजरनामा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक आपका मेरा सबका अल्लाह निगहबान।